यात्रा पर जाएंगे पीएम मोदी, ब्रिक्स समिट में होंगे शामिल। डीआरडीओ इंडस्ट्री वर्कशॉप को रक्षा मंत्री ने किया संबोधित। राजनाथ सिंह ने तकनीक और इनोवेशन बढ़ाने पर दिया जोर। देहरादून सचिवालय में सीएम धामीनी की बैठक, यूसीसी लागू करने के संदर्भ में बैठक आयोजित। सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग, मुंबई ट्रैफिक पुलिस को आया धमकी भरा मैसेज। आप नेता सत्येंद्र जैन को मिली जमानत, 18 महीने बाद आएंगे जेल से बाहर। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के निमंत्रण पर 22-23 अक्टूबर को कजान में आयोजित होने वाले 16वें ब्रिक्स समिट में भाग लेने के लिए रूस का दौरा करेंगे। वहीं विदेश मंत्रालय ने एक ऑफिशियल नोटिस में कहा कि थीम पर आयोजित होने वाला ये शिखर सम्मेलन नेताओं को अहम ग्लोबल मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक अच्छा मंच प्रदान करेगा। विदेश मंत्रालय ने कहा, शिखर सम्मेलन ब्रिक्स द्वारा शुरू की गई पहलों की प्रगति का आकलन करने और भविष्य में सहयोग के लिए संभावित सेक्टर्स की पहचान करने का एक मूल्यवान मौका प्रदान करेगा। आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा प्रौद्योगिकी त्वरण पर डीआरडीओ इंडस्ट्री वर्कशॉप को संबोधित किया। वर्कशॉप को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि हमारी नई पीढ़ी के वैज्ञानिक और इंजीनियर भारत के रक्षा क्षेत्र के भविष्य को प्रोजेक्ट करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। जो हम अपने आसपास देखते हैं वह आज से 50 कन्वेंशनल वारफेयर का जो स्वरूप हम अपने आसपास देखते हैं वह आज से 50-60 साल पहले के स्वरूप से कहीं ज्यादा अलग है। जमीन पर आप टेक्नोलॉजी की वजह से उनमें बड़ा परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन साथियों, डिफेंस सेक्टर पर टेक्नोलॉजी का प्रभाव सिर्फ कन्वेंशनल वारफेयर तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि टेक्नोलॉजी ने डिफेंस सेक्टर में एक नए अनकन्वेंशनल वारफेयर को जन्म दिया है। ड्रोन्स, साइबर वारफेयर, बायो वेपन्स और स्पेस डिफेंस जैसे अनेक एलिमेंट डिफेंस सेक्टर के लिए चुनौती बनकर इस समय उभरे हैं। ऐसी स्थिति में एक परिवर्तनकारी दौर में जिस तरह से आप डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट के क्षेत्र में अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वह निश्चित रूप से हमारे डिफेंस सेक्टर को और भी ज्यादा सशक्त और मजबूत बनाएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। देहरादून में आज सचिवालय में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने के संदर्भ में अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उत्तराखंड समान नागरिक संहिता नियम समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने अंतिम रिपोर्ट उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपी। सीएम धामी ने कहा कि 12 फरवरी 2022 को उत्तराखंड विधानसभा के आम चुनाव से ठीक 2 दिन पहले हमारी पार्टी का संकल्प था कि नई सरकार के गठन के बाद सबसे पहले यूसीसी लागू करने के लिए हम काम शुरू करेंगे। पहली मंत्रिमंडल की बैठक में हमने निर्णय लिया और कमेटी का गठन हुआ। 7 फरवरी 2024 को विधेयक विधानसभा से पारित हो गया। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि कोर्ट ने उन्हें सशर्त जमानत दी है, जिससे वो देश से बाहर नहीं जा पाएंगे। कोर्ट ने कहा है कि सत्येंद्र जैन ने करीब 18 महीने यानी कि 1.5 साल तक जेल में बंद रहकर सजा काटी है। जमानत मिलने पर उनकी बेटी श्रेया जैन ने कहा, हमें हमेशा से पता था कि ऐसा होगा, ये बस समय की बात है। हम बहुत खुश हैं कि अदालत ने हमें न्याय दिया। ट्रायल कोर्ट ने सत्येंद्र जैन साहब को बेल दे दी है। ट्रायल कोर्ट ने कहा है कि उनकी बहुत लंबी इंकार्सरेशन हो गई है, 18 महीने की, और ट्रायल अभी स्टार्ट हुआ नहीं है, और इसीलिए ट्रायल कोर्ट ने मनीष सिसोदिया का जजमेंट को फॉलो किया है और ये बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कंडीशंस विच आर देयर इन आर्टिकल 21 वो प्राइमरी है और वो ट्रम्प करेगी आर्टिकल सेक्शन 45 की कंडीशंस को। देयरफॉर सत्येंद्र जैन जो है वो इंटाइटल्ड है बेल के, और उन्हें बेल दे दी है 50,000 की सिक्योरिटी। सत्येंद्र जैन साहब का हमने श्योरिटी बॉन्ड दे लिए हैं, तो आज ही मोस्ट लाइकली ही कम आउट। जी, आई एम स्टिल टू सी द ऑर्डर इन डिटेल, बट आई डोंट थिंक देयर इज एनी अदर कंडीशन विच इज इम्पोज्ड बिसाइड्स द रेगुलर कंडीशन विच द कोर्ट एनीवेज इम्पोज्ड। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर दिल्ली पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने प्रदूषण को लेकर एक आपात बैठक की। इस बैठक का फोकस हॉटस्पॉट पर प्रदूषण कम करने पर रहा। दिल्ली सरकार ने कुल 13 ऐसे हॉटस्पॉट बनाए हैं जहां का AQI 300 के पार पहुंच गया है।
बॉलीवुड एक्टर सलमान खान को एक बार फिर से जान से मारने की धमकी मिली है। आपको बता दें कि बीते दिन मुंबई ट्रैफिक पुलिस को व्हाट्सएप मैसेज आया जिसमें सलमान खान से 5 करोड़ रुपए की मांग की गई और लिखा कि इसके बाद पुरानी दुश्मनी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के साथ खत्म कर दी जाएगी। वहीं इस मैसेज के बाद सलमान खान के घर के बाहर सुरक्षा और बढ़ा दी गई है। बांद्रा स्थित गैलेक्सी अपार्टमेंट से सटे रोड पर पुलिस छावनी बना दी गई है। साथ ही 30 से ज्यादा पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है। फिलहाल के बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।